सबसे पहले बात लखनऊ में उस अग्निकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने फिर यह सवाल उठाया कि इन नौजवानों की नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार कौन। एक कोचिंग सेंटर में लापरवाही की वजह से आग लगी, 15 जिंदगियां खाक हो गई। सिस्टम की लापरवाही से इन लोगों के सपने स्वाहा हो गए। इस हादसे के बाद सीएम योगी खुद एक्शन में आए, 4 लोगों को पकड़ा गया है, कईयों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी त्रासदी, क्या सिर्फ यही चंद दोषी है? सवाल वही है कि अगर असल गुनाहों को कब तक और क्या सख्त सजा मिले। अग्निकांड में संयम और शहजान की मौत हो गई। लापरवाही ने मोहम्मद अम्मान और सुखमनी को मार डाला। कोचिंग अग्निकांड में आदित्य और नीलेश जिंदा जल गए। सोमवार दोपहर यूपी की राजधानी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में ऐसी आग लगी जिसने 15 छात्रों की जिंदगी छीन ली, उनके परिवारों को तोड़कर रख दिया और सिस्टम के सारे दावों को अग्निकांड की आग में जलाकर राख कर दिया। साथ ही राख हो गए वो सपने जो इस सेंटर में आने वाले नौजवानों की आंखों ने संजोए थे। और इस त्रासदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही सिस्टम जिम्मेदार है जो भ्रष्टाचार की वजह से अवैध को वैध कर देता है, जारी हुए नोटिस को निरस्त कर देता है, बिना फायर सेफ्टी के बिल्डिंग्स बनने देता है और रेजिडेंशियल इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाने देता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। लखनऊ के लाक्षागृह की आग को जिसने भी देखा वो दहल गया। इमारत में लगी आग इतनी भयानक होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। एसियों के देख रहे हैं झुंड, चारों तरफ से गर्म एसियां जब चलेंगी तो उसमें आग लगना स्वाभाविक है। इसको नियमों की अनदेखी करके संचालित किया जा रहा है। बहुत भयावह हुआ था ये, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई? आग भड़की तो भड़कते ही चली गई। मंजर ऐसा खौफनाक हुआ कि अफरा तफरी मच गई। जिसकी समझ में जो आया वो करने में जुट गया। दमकल की गाड़ियों की कतार लग गई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैंने फेसबुक लाइव भी चलाया तो सिर्फ 7-8 बच्चे, जो 5-6 बच्चे जो उतरे और 2-3 बच्चे जो कूदे वायर पकड़ करके, जिनको चोट लगी, बस उतने ही बच्चे। बाकी के बच्चे तो अंदर जो लाइब्रेरी में बच्चे जो पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आपस में वो गले मिले होंगे डर के मारे, क्योंकि दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहा था, तो वो आपस में बच्चे जो है वो चिपक गए। इस पूरे अग्निकांड के होने की वजह की पीछे छिपी लापरवाही को देखिए। 2016 में इस बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया गया। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड में 15 घरों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की तारों को कसने के लिए अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक्सन, एई, जेई शामिल हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पेट शॉप और एनिमेशन सेंटर के मालिक भी शामिल हैं। 2 सदस्यीय एसआई टीम गठित की गई है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मामले की हाई लेवल जांच चल रही है। सीएम योगी इस अग्निकांड के बाद खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे, हाई लेवल मीटिंग में, और साफ कह दिया कि अग्निकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नियमों को जो है पूरी तरह से ताक पर रखा गया, उनका उल्लंघन किया गया और एलडीए ने 2016 में बाकायदा इस जमीन पर बेसमेंट खोदने को लेकर नोटिस भी जारी किया। सिस्टम की लापरवाही से मासूमों की जान जाने के बाद योगी का ये गुस्सा इसलिए भी और भड़का हुआ है क्योंकि ये पूरी की पूरी इमारत लापरवाही का अड्डा बनी हुई थी। इमारत का नक्शा आवासीय रूप में पास हुआ था, लेकिन 2014 से यहाँ कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। एलडीए ने इस बदलाव पर कोई कार्रवाई नहीं की। इमारत में ना तो इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही पीछे कोई दूसरा रास्ता। लोग धुएं से बचने के लिए भागे, लेकिन फंस गए। बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी जिसमें ऑटोमेटिक गेट भी लगा था, जिसने छात्रों को जान बचाने का मौका तक नहीं दिया।
इमारत को फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं मिला था। वैकल्पिक रास्ता बनाया गया और देखिए ये संघर्षों की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कल जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम जो टीमें थी वहाँ पर काम कर रही थी रेस्क्यू की, वो जो है कोशिश यहाँ पर कर रही थी, तो उन कोशिशों के चलते इस पूरी दीवार को तोड़ा गया। यानी ये साफ हो चुका है कि 15 बेगुनाह और मासूमों की अकाल मृत्यु की वजह सिस्टम और इस सिस्टम को खोखला करने वाले कई चेहरे हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर लखनऊ के श्लाघ्याग्रह को पनपने दिया। और सोमवार को सामने आई दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे देश को कभी न भूलने वाला एक दर्द दे डाला। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।